ओम हनुमत नमः। इसका अर्थ हम उस शक्ति को नमन करते हैं जो साहस, भक्ति और सेवा का प्रतीक है, जो हर संकट को दूर करने वाली है और हमारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करती है। नमस्कार, मैं अनुपम गोयल राजस्थान चेतना न्यूज़ चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये विशेष एपिसोड समर्पित है भगवान हनुमान के पावन हनुमान जन्मोत्सव को। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है, हम हनुमान जयंती नहीं बल्कि हनुमान जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं। दरअसल जयंती शब्द का उपयोग उन महापुरुषों के लिए किया जाता है जिनका जन्मदिन एक ऐतिहासिक घटना के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हनुमान जी केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक चिरंजीवी माने जाते हैं, यानी जो आज भी जीवित हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए उनका जन्मदिन नहीं बल्कि जन्म उत्सव बनाया जाता है। एक उत्सव, एक ऊर्जा और एक निरंतर उपस्थिति का प्रतीक। हनुमान जन्मोत्सव आस्था, ऊर्जा और आत्मविश्वास का पर्व है। यह हमें सिखाता है, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं। यह केवल पूजा नहीं, यह आत्मिक ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम है। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ माना जाता है। उनकी माता अंजनी और पिता केसरी थे। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि पवन देव का विशेष आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। बचपन से ही वे असाधारण शक्तियों के स्वामी थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार उन्होंने सूर्य को आम का फल समझकर निगल लिया था। यह कहानी केवल कहानी नहीं, यह उनकी असीम साहस और निडरता का प्रतीक है। अगर हनुमान जी को समझना है तो उनकी भक्ति को समझना जरूरी है। उनका जीवन पूरी तरह भगवान राम के प्रति समर्पित था। सीता माता की खोज, लंका दहन, संजीवनी लाना, हर जगह उनका एक ही उद्देश्य था, राम कार्य। जब उनसे पूछा गया आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा, देह बुद्धि से दास, जीव बुद्धि से अंश हूँ और आत्मा से आप ही। यह भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप ज्ञान और गुणों के भंडार हैं। रामदूत अतिलित बलधामा। आप सेवा और शक्ति का संगम हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे। सच्ची भक्ति हर संकट को दूर करती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नेगेटिविटी दूर रहती है। हनुमान चालीसा केवल पाठ नहीं, यह मानसिक शक्ति का एक स्रोत है। सुंदरकांड को रामायण का सबसे प्रेरणादायक और शक्तिशाली भाग माना जाता है। यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक भक्त की, उसकी शक्ति की और उसके समर्पण की। और पूरे सुंदरकांड के नायक हैं भगवान हनुमान। समुद्र किनारे खड़ी वानर सेना, सन्नाटा। जब आवाज़ आती है, हे हनुमान अपनी शक्ति को पहचानो, और फिर जय श्री राम। एक विशाल छलांग, समुद्र लांघना। यह सिर्फ छलांग नहीं थी, यह विश्वास की उड़ान थी। सुरसा और सिंहिका, बुद्धि और साहस से हर बाधा पार करी। लंका में प्रवेश, ताकत नहीं रणनीति का प्रयोग। माता सीता से भेंट, माता में रामदूत, एक अंगूठी और एक उम्मीद। लंका दहन, अन्याय के खिलाफ ज्वाला। संजीवनी बूटी, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लाए। यह सिर्फ शक्ति नहीं, यह समर्पण की पराकाष्ठा थी। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, भक्ति में शक्ति है। अहंकार छोड़ो, सेवा अपनाओ, डर को हराओ। ताकत होना बड़ी बात नहीं, ताकत का सही उपयोग करना बड़ी बात है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, डर और असुरक्षा बढ़ रही है। ऐसे में हनुमान जी हमें सिखाते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस करो, खुद पर विश्वास रखो, ईश्वर में आस्था रखो। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप अपने आप जीवन की हर लंका को जीत सकते हैं। तो हनुमान जन्मोत्सव पर संकल्प लें, निस्वार्थ सेवा, सच्ची भक्ति और विनम्रता। नमस्कार। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं अनुपम गोयल आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मिलेंगे एक नए विषय पर। धन्यवाद।